सादर चरण स्पर्श। जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। हम सब अभी एक भजन सुन रहे थे कर्म फल के बारे में। तो कर्म फल तो तभी प्राप्त होंगे जब आप करता थे। अगर हमारी साधना की शक्ति, हमारे वैचारिक शक्ति इतनी ऊपर पहुंच जाए जहां हम किसी कर्म में करता न रहें, तो फल तो भोगना ही नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे समझें कि लोगों के मन में थोड़ी बहुत स्वर्ण की इच्छा रहती है। अब जिसकी जितनी इच्छा रहती है, अंतर में उतना ही वो प्रार्थना करता है कि हमें वो प्राप्त हो जाए। और जिसकी उतनी लगाव नहीं रहती, उतनी इच्छा नहीं रहती, उसको बस बाहरी रहता है। तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोग स्वर्णकार के पास जाते हैं, जेवर खरीदते हैं, और उस जेवर को लोग बहुत ही दिखाते हैं। कुछ ऐसे पहनेंगे कि आपकी नजर पड़ जाए। उसी प्रकार से परमात्मा को बातों से तो सब चाहते हैं। थोड़ा भी कर्म कांड या कुछ भी अगर थोड़ा भी उस पथ पर चलते हैं, कुछ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि सारी दुनिया उसे जान जाए। जैसे उस स्वर्णकार के पास एक जेवर खरीदा, दिखाना चाह रहा है, वैसे ही होता है। पर जो जौहरी होता है, बहुत बड़ा जौहरी होता है, उसके पास शुद्ध स्वर्ण भी रखे रहते हैं। वह शुद्ध स्वर्ण उसके पास बहुत ही अंतर में छिपा करके तालों में बंद करके रखा जाता है। उसके पास भी उस शुद्ध स्वर्ण को खरीदने वाला कोई नहीं आता। बहुत कम लोग आते हैं, बिरले लोग आते हैं। बाकी लोग जो आते हैं वो दूसरे जेवर को देखना चाहते हैं, जो खूब सुंदर लगे, खूब सुंदर दिखे, जैसे पत्थर उसमें लगे हों। अब जो जितना बड़ा जेवर होगा, आप देखेंगे, पाएंगे कि उसमें उतने पत्थर लगे रहते हैं, मानिक लगे रहते हैं, पर स्वर्ण का अंश बहुत ही कम होता है। उसके वजन के हिसाब से उसमें स्वर्ण का अंश बहुत ही कम होता है, और उसको भी हम खूब दिखाना चाहते हैं। पर वास्तव में जो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण से प्रेम करता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण चाहिए, वो जौहरी के पास आता है और उनसे मांग करता है, और उसे वो चुपचाप लेकर के निकल भी जाता है। बाकी कस्टमर को शायद पता भी नहीं लगता है, वो बिरले होते हैं। उसी प्रकार से अध्यात्म पथ पर जो चलते हैं, वास्तव में जिनके अंदर आंतरिक इच्छा पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को जानने की इच्छा रहती है, वैसे समर्थ गुरु रूपी जौहरी के पास जाता है, और वह बिरला ही होता है, और उसे मिल भी चाहता है। और बाकी लोग बाद में सोचते रह जाते हैं कि हमें तो मिला नहीं, हमने क्यों नहीं मांगा। अफसोस करने के सिवा कुछ रह नहीं जाता है। तो वह जीवन के अंत में, जैसे शरीर है, एक दिन शरीर अंत होगा, वो जीवन के अंत में ही वह अफसोस होता है कि हमने वह जीवन दिखावे में, अहंकार में अपने बर्बाद कर दी। उस परमात्मा का मौका मिला भी जानने का, पर हमने अपना जीवन गंवा दिया। उस विचार की शक्ति को कि जो हमें सही विचार प्रदान करे, वो परम पूज्य गुरु महाराज की साधना करने से धीरे धीरे हमारी अंतर की अवस्था बदलती है। अंतर में वह विचार ज्यादा से ज्यादा दृढ़ होता चला जाता है कि अध्यात्म अंतर की बात है, दिखावे की नहीं। और जहां अंतर में है, वहां अंतर में आंतरिक साधना करनी होगी, और उसके लिए अपने समर्थ गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा। उनसे मन ही मन अंतर में प्रार्थना करना होगा कि दूसरे नहीं जाने। जैसे वह जौहरी के पास आया, स्वर्ण लिया, चल दिया, उसी प्रकार से समर्थ गुरु के पास आप आए हैं, तो समर्थ गुरु
हर जगह हर पल हमेशा मौजूद है। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानकर साधना शुरू करते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं, उनकी याद में रहते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। और जिनको वह अनुभव प्राप्त हो जाता है, वो किसी को बताने के लिए नहीं होता है, वो अंतर की स्थिति बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं, और तब न हमें सांसारिक रूप से लोगों के नजर में सुख दुख होगा, पर अंतर में न हमारे सुख है न दुख है, क्योंकि हमारा ध्यान उस सुख और दुख को तभी महसूस करता है जब हमारा ध्यान उस पर होता है। पर अगर हमारा ध्यान हर समय कहीं और है, तो वो आएंगे जाएंगे, कुछ हम महसूस करते नहीं हैं। वैसी साधना के लिए हम सब इस समय बैठे हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त।